हमें इन लोग ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया और कभी हमारे को कोई इनके पॉलिसी के तहत कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि देखिए, सन 2014 में एक्ट पास हुआ था। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। अजय माकन साहब के नेतृत्व में हम लोग गए थे और एक्ट पास हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की शासन अगर होती तो अब तक बेंडिंग जोन भी बन जाता और सारे रेडी पटरी वालों को तह बाजारी भी मिल जाती, स्थायी भी कर दिया जाता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोदी साहब ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। मोदी साहब कर दें या कांग्रेस कर दे या आम आदमी पार्टी कर दे, हमारे को किसी से गिला शिकवा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गरीब, जो लाखों करोड़ों जनता है गरीब, उनके हित के कार्य होने चाहिए। यहाँ हमारे देश में गरीबी बहुत है, गरीबी रेखा से नीचे के लोग बहुत हैं। अगर बाय द वे गरीबों के हित के लिए जो पार्टी सामने आती है तो सारे लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। ना कि अगर कोई राजनीति रोटी सेकने वाला है तो फिर इस चीज़ का तो बेनिफिट और क्रेडिट गरीबों को जाता ही नहीं है। तो हम लोग प्रोटेस्ट किस मुद्दे पे करें? हमें बुलाया गया था कि रेडी पटरी से रिलेटेड प्रोटेस्ट है। किसने बुलाया था आपको? तो हमारे को बुलाया था, साहू साहब के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने बुलाया था तो हम लोग आए। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमें एक भी ऐसा नियम या कानून या हमारे हित की कोई पॉलिसी तो समझाई नहीं गई। जो स्वनिधि योजना है उसके मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स जो है हमारे, वो लोन ले सकते हैं। तो आपने कभी लोन लेने का ट्राई किया? मैं ऑलरेडी 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन ले चुका हूँ। मेरे पास लाल पर्ची भी है सन 2007 की, और बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट भी है। सर्वे भी करा लिया, मैंने सारे पापड़ बेल लिए। लेकिन 2014 में एक्ट पास हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। 9 साल हो गए। सारा कुछ तो मोदी साहब जी आपके हैंडओवर में है। मालिक, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। जनता आपसे ये गुहार लगा रही है कि गरीबों के हित का कार्य बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि 10 साल से आप हमारे प्रधानमंत्री साहब बने बैठे हैं। अब 10 साल में एक छोटा सा काम जो गरीबों के हित में है वो नहीं। कौन सा काम? पटरी से रिलेटेड बेंडिंग जोन बना के पटरी वालों को दीजिए, ताकि गरीब आदमी, एक गरीब आदमी जो पटरी लगाता है वो 10-10 परिवार का पालन पोषण करता है। आप किसी दिन पर्सनली जाके किसी रेडी पटरी वाले से इंटरव्यू लीजिए, वो अपनी सारी दिक्कतें परेशानी आप लोग को बताएगा। मोदी साहब का तो वेलकम है। मोदी साहब को तो मैं सैल्यूट मारता हूँ। मोदी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन गरीबों के लिए करके दिखाइए तो बात है ना। गरीब आदमी ही रेडी पटरी लगाता है, ना कि कोई लखपति, अरबपति, करोड़पति। पटरी से रिलेटेड सिर्फ वल्ले गरीब आदमी है। यहाँ लाखों करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो अपने घर को, अपने 10 परिवार के लिए 2 रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं पटरी से रिलेटेड। उसके बाद भी उनको उजाड़ा जाता है। क्यों उजाड़ा जाता है? इस चीज़ को समझिए, सोचिए। इसके लिए जैसे पुलिस आपको परेशान करती है, एमसीडी आपको परेशान करती है, तो क्या आपने कंप्लेन करने की कोशिश की है? कभी कंप्लेन की है पुलिस वगैरह में? सुनता है मैम, कंप्लेंट कौन सुनता है बताइए? आप लिखत में दे दो, किसी चीज़ में दे दो, क्या होता है? कौन मानता है उसको? कौन स्वीकार कर रहा है? एक मिनट जाओ, कौन स्वीकार कर रहा है? ऐसे कोई स्वीकार नहीं है। ये कल युग है। यहाँ पर किसकी, इस सरकार में किसी की भी नहीं सुनवाई है। आवाज़ जनता चीखती रहती है, उनको अपनी मनमानी करते हैं। प्रधानमंत्री योजना जो ये चल रही है, 10,000 रुपये की योजना जो प्रधानमंत्री दे रहा है, तो क्या ये हमारे को सौगात दे रहा है? हमसे वसूली नहीं ले रही सरकार, इससे दुगना कमा रही है सरकार हमसे। प्रधानमंत्री जी ने एहसान कर दिया। आज इतनी बड़ी ये योजना स्टेट लेवल पे चलाई जा रही है, स्ट्रीट वेंडर को दी जा रही है। स्ट्रीट वेंडर को क्या भला हो रहा है? इससे कोई भला नहीं हो रहा, सरकार का भला हो रहा है। 10,000 दे के 11,000 सरकार हमसे ले रही है, हैं? उल्टे हमसे मूल ले रही है। हमारा हक अधिकार बनता है। प्रधानमंत्री ने तो धोखे में कर रखा है सरकार को, और खुद भी धोखे में रख के ना विकास हुआ। देश का क्या विकास हुआ है? आज भी देश बर्बाद है। लेकिन फिर आप लोग, ये तो देखिए 2024 का इलेक्शन है, हर किसी को अपना सरकार चमकानी है। जो कांग्रेस ने काम किया है ना, किसी सरकार ने नहीं किया। आज अगर 2000 के बाद से ले लिए जितनी महंगाई इस देश में हुई है ना, किसी देश में नहीं है। 410 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में, आज कितने का सिलेंडर हुआ देख लिया, 1050 रुपये का सिलेंडर मिल गया। और अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो माफ़ करें प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपये, तो या 2000 रुपये होंगे उसके। कोई सरकार का रुझान नहीं है। 2014 एक्ट होने के बावजूद पास, हम रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, जबकि ये एक्ट लागू हो चुका है। CO भी मिली,
दिल्ली सरकार भी गुमराह कर रही है। दिल्ली सरकार तो सबसे ज़्यादा गुमराह कर रही है। निगम में सरकार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था 10वें नंबर पे कि हम रेडी पटरी वालों को वेंडिंग जोन बना के देंगे। आज तक उनका वादा कहाँ है? वो भी लॉलीपॉप देते हैं जैसे प्रधानमंत्री देते हैं। हर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और हर कोई अपने आप को नंबर 1 पे लाना चाहता है। प्रधानमंत्री जी हैं, आज 24 के अंदर कह रहे हैं कि हम आएंगे सीना ठोक के। कौन सा देश का प्रधानमंत्री ने किया कि हम अपनी सरकार बनाएंगे? ये पहले शख्स हैं जिन्होंने गुंडागर्दी के बीच में रह के कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। कहाँ का युग है? तो आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ तो थैंक यू वो आए कि लोगों का सुने क्या कह रही है जनता, क्या कह रही है प्राइम नेता, क्या कह रहा है, मगर पब्लिक को कुछ ही नहीं आए। ये तो लुभाया जाता है। सिर्फ ये वेंडर ऐसे हैं, इनको बेवकूफ़ बनाओ, ये जिधर लाठी दो उधर चल देंगे। क्यों? इनको तो बेचारों को अपना रोज़गार करना है। आजकल के टाइम में रोज़गार करने कौन दे रहा है? ना एमसीडी दे रही है, ना पुलिस देने दे रही है, ना सरकार दे रही है। महंगाई तो अपनी जगह पर अड़ी हुई है। गरीब रोज़ाना के गड्ढा खोद रिया, पानी निकाल लिया, मगर उसको गड्ढा भी नहीं खोदने दे रहा, ना पानी निकालने दे रहा। कह रहा सब हम ही खाएंगे। अब ये देख लिया अडानी जाए में, अंबानी है, ये सारे बैठे हुए सेठ बने हुए। गरीब पिसिया प्रधानमंत्री जी ने 15-15 करोड़ रुपए बैंक में देंगे अपनी सरकार चमकाने के लिए। आज बैठेगा देश पे राज करने के लिए। आज अगर जांच कराया जाए, करोड़ों आदमी उसके साथ में प्रोटेस्ट पे बैठ जाएगा। सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है। कोई भी गरीबों के हित में कोई भी काम करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ेगा, कोई आगे बढ़ के आएगा ना कि हम पटरी वालों के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे तो हजारों आदमी भी नहीं आए, उनके पीछे तो करोड़ों आदमी आ जाएंगे। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि राजघाट पे प्रोग्राम करेंगे। हमारा सिर्फ यही है, प्रधानमंत्री मन की बात सबसे करते हैं, मगर रेडी पटरी वालों से पन की बात करें। मौन व्रत वहाँ पर प्रोग्राम होगा राजघाट पे। अटल बिहारी वाजपेयी का शोक बनाया जाता है। 25 तारीख को वहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन है और वहाँ पर हम ही हैं। नासवी एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर के लिए काम करता है, रेडी पटरी वालों के लिए, और बहुत सहयोग करता है। माननीय अरविंद सर जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी अध्यक्षता में 25 तारीख को राजघाट पे प्रोग्राम रखा गया है 11 बजे, और वहाँ पर मन की बात होगी सिर्फ रेडी पटरी वालों की, और कुछ नहीं। मौन बिल्कुल रैली है, थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम चले आएंगे। मौन प्रदर्शन है, मगर हम यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी अगर आज इस देश के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए कुछ करेंगे तो इसके लिए आह निकलेगी, मगर ये सरकार भी कुछ नहीं करेगी तो सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आह निकलेगी। हम प्रधानमंत्री के ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप पैसे दे रहे हो ना, तो इसका फ़ायदा सरकार उठा रही है, ना कि गरीब उठा रही है। 10,000 दे के कोई गरीब मालदार हो जाएगा? 10,000 का तो वो पता लेगा, ले गया, पता लगा उधर से पुलिस उठा के माल ले गई उसका। 10,000 भी गया, वो कहाँ से देगा 10,000? जब वो हर कमा नहीं पाएगा तो बैंक में से कहाँ से अपना पैसा उतारेगा? सरकार तो वादे करती है, वादे देने के बाद कुछ नहीं करती है सिवाय धोखे के। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनने सिर्फ धोखे में रखा है सरकार ने, दोनों ने। केजरीवाल ने अपनी लॉलीपॉप चमकाई, मोदी जी ने अपनी चमकाई। कहने का मतलब ये है, इन्हीं के हैंड ओवर में सारा सिस्टम है। मोदी साहब की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी साहब है, तो इन्हीं के हैंड ओवर में सारा सिस्टम है। ये चाहे तो आधे घंटे के अंदर अंदर सिस्टम लागू कर सकते हैं और गरीब आदमी खुशी खुशी कमा के पटरी से रिलेटेड अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन ये खुद नहीं चाहते सिस्टम लागू हो, तो उसके आगे तरह तरह के बीन बजा के कोई फ़ायदा नहीं है ना। सर 25 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट होगा राजघाट पे, आप उसमें जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और यहाँ पे जो हज़ारों के तादाद में भी लोग नहीं आए ना, वहाँ लाखों के तादाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे हित की बात नहीं हुई है। ये प्रोटेस्ट इनका गलत था। अब हमारे हित की बात होगी सीधे राजघाट पे, जहाँ पे हमारे दुख दर्द को जो समझने वाले हैं अरविंद साहब है, और बड़े बड़े पटरी के रिलेटेड जो नेता लोग हैं वो लोग आएंगे, और वो हमारी दुखों को समझेंगे और वो हमारी बात आगे पास करवाएंगे। क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अब हमें यही सहारा है कि 25 तारीख को हम जाएंगे और हमारे जो संस्था के मेंबर हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, इस उम्मीद पे हैं हम।